बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कल होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सभी विधायकों को समारोह की जानकारी दी गई। सुबह 10:30 बजे राजभवन में होगा कार्यक्रम। शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां पूरी की गई। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। छत्तीसगढ़ मंडपम को फूल मालाओं से सजाया गया है। समारोह के लिए टेंट भी लगाया गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हो सकते हैं। कई मंत्री और विधायक भी हिस्सा लेंगे। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने सीएम से मुलाकात की है। रायपुर पहुंचा राजेश अग्रवाल का परिवार, मंत्री शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। दुर्ग से रायपुर के लिए पहुंचे विधायक गजेंद्र यादव कल होने वाले मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। विधायक ने कहा, मंत्री बनने से दुर्ग के विकास को नई गति मिलेगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले समर्थकों में जश्न का माहौल। विधायक निवास के बाहर समर्थकों ने मिठाइयां बांटी है। राजेश अग्रवाल के मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दीपक बैज का बयान का बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों ने इस्तीफे की धमकी दे दी है। बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक्शन में सीएम साय ने कलेक्टर्स की क्लास ली। लंबित राजस्व मामले जल्द निपटाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सीएम ने अधिकारी कर्मचारियों का 2% डीए बढ़ाया है। अब केंद्र के बराबर 55% मिलेगा महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। सीएम ने कहा, लव जिहाद और ड्रग माफिया पर शिकंजा कसेंगे। सरकार किसी अपराधी को नहीं छोड़ेगी, सबको एक एक करके ठिकाने लगाएंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी है। कहा, 23 अगस्त को कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव किया जाएगा। कटनी में माइनिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये बड़ा मौका है। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है। सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एनडीए में सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पार्टियों से समर्थन की अपील की। बैठक में राधाकृष्णन को सम्मानित भी किया गया। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच तनाव घटाने और सहयोग बढ़ाने पर संवाद हुआ। पीएम ने कहा, भारत चीन वैश्विक समृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हैदराबाद हाउस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। आपसी मुद्दों पर चर्चा की गई। एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन में शिरकत कर सकते हैं। 23 और 24 अगस्त को नया रायपुर के जयनाम मानस भवन में कार्यक्रम होगा। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। नए विधानसभा भवन के लोकार्पण को लेकर चर्चा की गई है। पीएम करेंगे भवन का लोकार्पण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। स्पीकर हरिवंश कल्याण ने सत्र की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रश्नकाल के लिए 60 विधायकों के सवाल तैयार किए गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छोटे किसानों की जमीन हड़पने पर सियासत चल रही है। किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए पूर्व सांसद नकुलनाथ। किसान बचाओ आंदोलन के सभा स्थल का निरीक्षण किया। कांग्रेस के कई बड़े नेता आंदोलन में शामिल होंगे। देवास में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का दौरा। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया है। उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, यह बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मूणत का चुनाव रद्द करने की मांग की है। संपत अग्रवाल के पूरे परिवार के नाम 2 विधानसभा में दर्ज होने की बात कही। मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर निशाना साधा है। मंत्री कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। राहुल गांधी और सिंघार की बातों को एक जैसा कह रहे हैं। भोपाल में महिला बाल विकास मंत्री से शिकायत करने पहुंचे अधिकारी। निर्मला भूरिया से लिखित शिकायत की गई। अपर संचालक के पद को लेकर अधिकारियों ने विरोध किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर कोर्ट के फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा, आरिफ मसूद की गड़बड़ियों पर कानूनन कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। डिंडौरी में ओमकार मरकाम को कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है। विधायक को अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई।
4 दिन की ईडी रिमांड पर रहेंगे चैतन्य बघेल। शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी। तोमर बंधुओं की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तोमर बंधु को राहत नहीं मिली है, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। गाजियाबाद में गोल्डी मसाले निर्माता ने अपने वितरक और विक्रेताओं का सम्मान किया है। नोएडा के होटल में यह समारोह हुआ। कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जांजगीर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई है। झारखंड से आए मूर्तिकार के लिए बना रहे हैं सुंदर मूर्तियां। विसर्जन के बाद पानी में आसानी से घुल जाएंगे मिट्टी की मूर्ति। नक्सल उन्मूलन नीति और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का अब असर दिखाई दे रहा है। कोंडागांव में नक्सली दंपत्ति समेत 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर 22 लाख रुपए का इनाम। बालाघाट में बुजुर्ग मां ने नक्सली बेटी से घर लौटने की अपील की है। पुलिस ने मां का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। पुलिस ने नक्सलियों को मुख्य धारा में आने का संदेश दिया है। कांकेर में नक्सली ग्रामीण को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुखबिर के शक पर यह कार्रवाई की गई। पोस्टर लगाकर हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली। हरदा में बीजेपी को बड़ा झटका लगाया। 8 पार्षदों ने समर्थन वापस लिया। अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाखुश है पार्षद। नगर पंचायत सीईओ को समर्थन वापस लेने का पत्र भी सौंपा है। मुंबई में लाखों की ठगी करने वाले युवती को मंदसौर से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई थी। 2023 से फरार थे आरोपी। सतना के कोठी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की बोतल फट गई थी। इस आवाज से अस्पताल में भगदड़ मच गई। समझाइश के बाद हालात को काबू में पाया गया। कोरिया में बिना फिटनेस और बिना नंबर प्लेट के चल रही है स्कूल वैन। परिवहन विभाग की लापरवाही से बच्चों की जान खतरे में है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। गरियाबंद में खाद की कमी को लेकर किसानों ने एसडीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया है। 3 दिन में खाद न मिलने पर चक्काजाम करने की चेतावनी दी। नारायणपुर में मितानिन संघ ने धरना प्रदर्शन किया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की है। बारिश के चलते जिला मुख्यालय पहुंचे मितानिन कार्यकर्ता। जांजगीर में मितानिन ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली। वेतन और ठेका प्रथा खत्म करने की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बिलासपुर में मांगों को लेकर मितानिन संघ ने रैली निकाली है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वेतन वृद्धि, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई। खैरागढ़ में दूसरे दिन भी जारी रहा एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन। मांगे पूरी नहीं होने पर हवन पूजन कर भगवान से गुहार लगाई। नेताओं के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया। पेड्रा में एनएचएम कर्मचारियों ने धरना स्थल पर हवन और हनुमान चालीसा का पाठ किया। सरकार ने मई में आश्वासन दिया था, मांग पूरी न होने पर आंदोलन का ऐलान किया। सारंगढ़ में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे मितानिन ने शहर की गलियों में गीत गाकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई। प्रदर्शन कर सरकार का विरोध भी किया। एनएचएम कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्थायीकरण, समान वेतन, ग्रेड पे जैसी मांगे उठाई हैं। संघ ने कहा अन्य राज्यों में एनएचएम कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम कार्यकर्ता। मुख्य मांगों में स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण और पब्लिक हेल्थ कैडर शामिल है। कवर्धा में स्वास्थ्य मितानिनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। ज्ञापन देकर मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मितानिन कार्यक्रम एनजीओ को न देने की मांग की। कोरिया में मितानिन संघ ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। 2 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। खैरागढ़ में मितानिनों ने प्रदर्शन कर सरकार को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। चुनावी वादे पूरे न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बलरामपुर में एनएचएम कार्यकर्ताओं की हड़ताल से अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एसएनसीयू वार्ड बंद होने से बच्चों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं मरीज। कोरबा में सर्पदंश से नहीं हुई युवती की मौत। प्रेमी ने गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी सौरभ को गिरफ्तार किया है। कांकेर में तेंदुए की दहशत बरकरार है। तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया है। एक ही घर में कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। कार में करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई। खेत में छोड़े गए तारों की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। वन्य जीवों को रोकने के लिए ये तार लगाए गए थे। मुंगेली पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनकी रैली निकाली। नशे के खिलाफ जागरूकता का अभियान भी चलाया। लोगों से नशे की तस्करी को रोकने की अपील की। जबलपुर में एटीएस ने अफगानी युवक याकूब खान को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर युवक रह रहा था। पहले पकड़े गए अफगानी युवक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। रीवा में बीजेपी फंड घोटाले को लेकर एक पुराना पत्र फिर से वायरल हुआ है। पत्र में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष पर पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा यह पुराना मामला है, जवाब पहले ही दिया जा चुका है। डिडोरी में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर पर बरसे विधायक। विधायक ने कहा ग्रामीण कई बार चक्कर काटते हैं, फिर भी समस्याएं जस की तस रहती हैं।
खैरागढ़ में आदिवासी बैगा समाज ने आंगनवाड़ी भर्ती पर नाराजगी जताई है। महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय योग्य महिला को न नियुक्त किए जाने का विरोध किया। ओमकारेश्वर में मां से बिछड़कर खेलते नजर आए 2 तेंदुआ शावक। शावकों का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। उज्जैन में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पर हमले का मामला सामने। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गुर्जर समाज ने प्रदर्शन किया। एसडीओपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मऊगंज में 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए 12 लाख रुपए खर्च होने का मामला सामने आया है। जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह परिहार ने खुद की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रीवा का बिजली विभाग कार्यालय जर्जर हो चुका है। कार्यालय में हेलमेट पहनकर कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्लास्टर गिरने के डर से कर्मचारी हेलमेट पहन रहे हैं। रायपुर में अब बिना हेलमेट के नहीं खरीद पाएंगे बाइक। रायपुर एसएसपी ने हेलमेट का अनिवार्य किया है। शोरूम संचालक को वाहन के साथ हेलमेट बेचने के लिए कहा गया है। स्कूल में बच्चों को कुत्तों का झूठा खाना परोसने का मामला। हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया। बलौदाबाजार के स्कूल की यह घटना। सागर में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे उगदन बांध परियोजना से प्रभावित किसान। धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर से मिलने पर अड़े रहे किसान। अपने मकानों को भी डूबे क्षेत्र में शामिल करने की मांग की। सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी का तबादला किया गया। अजय मिश्रा बनाए गए जिला शिक्षा अधिकारी। संयुक्त शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। धमतरी में आजादी के 78 साल बाद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही हैं। जर्जर भवन के कारण किराए के मकान में स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। कवर्धा में 50 करोड़ की ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अक्टूबर 2024 से फरार थे आरोपी। करोड़ों की संपत्ति के साथ लग्जरी गाड़ियां और दस्तावेज भी बरामद किए गए। छतरपुर में कांग्रेस नेता पर मामला दर्ज होने पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका पर भी आरोप लगाए हैं। झाबुआ में किसानों ने तहसील परिसर में आंदोलन किया है। फसल बीमा की राशि का पूरा डेटा न देने की बात कही है। सुनवाई न होने पर टावर पर चढ़ने की चेतावनी दी। सिंगरौली में कलेक्टर की जनसुनवाई में गर्भवती महिलाएं पहुंची। कलेक्टर से सड़क बनवाने की मांग की। कलेक्टर ने अपर कमिश्नर को सड़क मार्ग बनवाने का आदेश जारी किया। बुरहानपुर के कन्या छात्रावास में बाहरी पुरुषों के आने में विवाद हुआ है। छात्राओं और एबीवीपी ने सहायक आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। अधीक्षिका पर नियम तोड़ने के आरोप लगाए। कवर्धा में लगातार बढ़ रहे हैं धार्मिक विवाद के मामले। कर्मा मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए। आरक्षक की बर्खास्तगी पर संतों ने सवाल उठाए। इंदौर के शातिर बदमाश लवीन को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। कमिश्नर ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मुनादी कर आरोपी और परिजनों को पाबंद किया गया है। बैतूल में नदी में बही ट्रैक्टर ट्रॉली। पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 युवकों की जान बचाई है। 2 युवक खुद तैरकर नदी से बाहर निकले। छतरपुर में लाइसेंसी बंदूक की सफाई करते वक्त गोली चल गई। मुंह में गोली लगने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हुआ। हालत गंभीर होने पर स्वास्थ्य केंद्र में। बलरामपुर में भारी मात्रा में पीडीएस के चने की कालाबाजारी की जा रही थी। व्यापारी के निजी गोदाम से चल रहा था कालाबाजारी का खेल। सरकारी चने के पैकेट विस्तार न्यूज के कैमरे पर कैद। रतलाम में बाजना एकलव्य छात्रावास में एक साथ 31 छात्राएं बीमार पड़ी हैं। छात्रावास में हड़कंप मच गया। बीमार लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार के प्रकृति वात्सल्य गौशाला में अनूठा नवाचार किया गया। गौशाला में पुलिस अधिकारियों ने गायों को राखी बांधी। पुलिस अधिकारियों ने गायों की रक्षा करने की बात भी कही। बालाघाट के सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगाए। देवास में चोरी के दौरान एक चोर की मौत हो गई। भागने के दौरान उसे करंट लगा। घर में चोरी करने 4 बदमाश घुसे थे। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। न्यायालय रायपुर में गवाही देने पर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले पर जान से मारने की धमकी दी गई। गरियाबंद में लगातार बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों ने खुद बिजली खंभा लगाकर बिजली को बहाल किया है। पुल निर्माण में देरी पर लोगों ने अफसरों पर नाराजगी जताई। नारायणपुर में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा है। सड़क और पुलिया पर जलभराव की स्थिति दिखी। बड़वानी में तेज बारिश से पानी में डूबा शहर। कॉलोनियों में जलजमाव की स्थिति हुई। नेता प्रतिपक्ष ने नगरपालिका और सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। कांकेर में तेज नाले के बहाव में बह गई युवक की बाइक। बाल बाल बचे बाइक सवार दोनों युवक। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर है नर्मदा नदी का जलस्तर। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से कई इलाके जलमग्न हुए। ऊंचे स्थानों की तरफ जा रहे हैं लोग। मुंबई में भारी बारिश से मोनो रोल में तकनीकी खराबी आई है। बड़ी संख्या में अंदर यात्री फंस गए। रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया।
हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। कुल्लू जिले में भारी बारिश के चलते उफनती व्यास नदी पर बने भूतनाथ पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त हुई है।